हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी में कविता पढ़ेंगे। मूछ नहीं पूछ नहीं। पहले हम ये पहेली बूझेंगे। चुपके से मैं आती हूँ, दूध सारा पी जाती हूँ, म्याऊं म्याऊं बोलकर चूहों को डराती हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? क्या आप बता सकते हैं? हाँ, यह है बिल्ली। बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है? म्याऊं म्याऊं। और बिल्ली से कौन डरता है? बिल्ली से डरता है चूहा। चलो अब हम ये कविता रीड करेंगे। यह कविता चूहे के बारे में है। एक चूहा था, उसकी मूंछ और पूंछ बिल्ली ने खा ली। अब आगे पढ़िए। अब हम यह कविता पढ़ेंगे। रोता रोता चूहा बोला, कैसे बात बताऊं, अब डरता हूँ उससे मैं, जो कहती तुझको खाऊं। मूछ नहीं है पूछ नहीं है, कुछ भी समझ ना पाऊं, कहाँ मूछ है कहाँ पूछ है, कैसे मैं बतलाऊं। बिना मूछ के बिना पूछ के चूहा ही कहलाऊं, सभी ठिठोली करते रहते मन ही मन घबराऊं। ठिठोली का क्या मतलब है? ठिठोली मतलब मजाक। घबराऊं का मतलब डरूं। चूहे की मूछ और पूछ बिल्ली खा जाती है तो चूहा बहुत डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो अपनी पूछ और मूछ कहाँ ढूंढे और किसको बताए, और सब उसका मजाक उड़ाते हैं, और मजाक उड़ाने से चूहा बहुत घबराता है। मूछ गई है पूछ गई है, सबसे मैं शर्माऊं, रोता रोता पूछूं सबसे, कैसे जान बचाऊं। अब चूहे की तो मूछ भी गई पूछ भी गई तो वह सबसे शर्माता है और रोता रोता पूछता है, और उसे लगता है मैं अपनी इन सब से जान कैसे बचाऊं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि चूहे की मूछें भी नहीं है पूछ भी नहीं है और सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं और वो रो रहा है। अब हम कठिन शब्द देखेंगे। ठिठोली। ठिठोली का मतलब मजाक। घबराऊं मीन्स डरूं। दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। आपको यह शब्द पढ़ने हैं। मूछ, पूंछ, बतलाऊं, ठिठोली। क्या आपको पता है छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो वह फिर से बढ़ जाती है। अगर आप छिपकली की पूंछ पीछे से कट जाती है तो उसकी पूंछ फिर से बढ़ जाती है, फिर से ग्रो करने लगती है। अब हम यह एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सही या गलत का चिन्ह लगाइए। चूहा दूसरे चूहों से डरता है। नहीं, वो दूसरे चूहों से नहीं डरता चूहा। रॉन्ग। बिल्ली ने चूहे की पूंछ खा ली थी। हाँ, सही उत्तर है, यस। अन्य चूहे उस चूहे का मजाक उड़ाते हैं। हाँ, अन्य चूहे उस चूहे का मजाक उड़ा रहे थे, यस। चूहा मूछ ना होने से बहुत खुश है। नहीं, वह बहुत दुखी था। रॉन्ग। दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है। बिना मूछ के बिना पूछ के चूहा ही कहलाऊं, सभी ठिठोली करते रहते मन ही मन घबराऊं। अब आपको मुझे प्रश्नों का उत्तर देना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चूहा बिल्ली से क्यों डर रहा है? क्यों डर रहा था चूहा बिल्ली से?
क्योंकि बिल्ली ने उसकी मूंछ और पूंछ खा ली थी। सब चूहे से ठिठोली क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसके पास मूंछ और पूंछ नहीं थी। कविता की पंक्तियाँ पढ़िए। बिना मूंछ के बिना पूंछ के चूहा ही कहलाऊं, सभी ठिठोली करते रहते मन ही मन घबराऊं। अब इन अक्षरों में देखिए कि पीछे के अक्षरों का साउंड सेम है, हमें एक जैसी आवाज़ आ रही है। मूंछ पूंछ, कहलाऊं घबराऊं। ऊपर दिए गए शब्दों की आखिरी आवाज़ एक जैसी है। ऐसे शब्दों को समान तुक वाले शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की आखिरी आवाज़ एक जैसी होती है, सेम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? समान तुक वाले शब्द। हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे। समान तुक वाले शब्द एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है माला, काला, रोता, धोता, इस तरह के समान तुक वाले शब्द। अब हम यहाँ देखेंगे कविता में आए शब्दों का उनके समान तुक वाले शब्दों से मिलान कीजिए। आपको समान तुक वाले शब्दों से मिलान करना है। यह क्या है? रोता। रोता का समान तुक वाला शब्द क्या है? सोता। आपको सोता से मैच करना है। बताऊं, बताऊं का खाऊं। पीछे की आवाज़ सेम आनी चाहिए। मूंछ पूंछ, बिल्ली दिल्ली, बात मात, डरता मरता, सबसे कब से। आपको समान तुक वाले अक्षर मिलाने हैं। कहती बहती, कहाँ वहाँ, कैसे वैसे, मन तन। अब हम दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। दिए गए शब्दों के एक जैसी आवाज़ वाले शब्द छांटकर लिखिए। अब आपको येलो बॉक्स में जो शब्द दिए हैं उन्हें छांटकर यहाँ लिखना है, जिनकी आवाज़ सेम है, एक जैसी आवाज़ है। चोर मोर, किला पीला, कीला पीला, दिया लिया, मैला थैला, ताला पाला, मक्का पक्का, खाना माना, मन धन। आपको समान तुक वाले शब्द समझ में आए? आपको यह कविता लर्न करनी है। थैंक यू।